नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साफ सफाई हेतु अधिकारी को पत्र आपको कैसे लिखना है। चाहे आप 10वीं में हो या आप 12वीं में हो, आपको ये पत्र 100% तैयार कर लेना है। चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, 3 तरीके के पत्र पूछे जाते हैं। सभी को मैं आने वाली वीडियो में कराने वाला हूँ। और लेटर टू एडिटर जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसको मैंने करा भी रखा है और बिल्कुल फ्री में PDF भी प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं साफ़ सफाई है तो आपको पत्र कैसे लिखना है। देखिए, पत्र लिखना जब भी आप प्रारंभ करें तो आपको एक नए पेज से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा, उसका आधा आंसर किसी पेज पर आ चुका है और उसमें आधा पेज ब्लैंक पड़ा हुआ है, यानी खाली पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब भी लिखना स्टार्ट करें पत्र या निबंध को, तो आप एक नए पेज से स्टार्ट करें। नए पेज से पत्र को लिखना इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो पत्र होता है उसमें कम शब्दों में हमें यूनिक तरीके से लिखना होता है और एक ही पेज में अगर आ जाए तो देखने में भी खूबसूरत लगता है। इसलिए आपको एक पेज में ही लिखने का प्रयास करना है और नए पेज से स्टार्ट करना है। तो लिखेंगे क्या, और PDF में लास्ट में बता दूंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखना कैसे है, जैसे लिखेंगे सेवा में, फिर नगर निगम अधिकारी। सफाई से संबंधित है तो नगर निगम अधिकारी लिख सकते हैं या आप जिला अधिकारी को भी लिख सकते हैं। फिर नगर निगम अधिकारी लिखा है तो हम लिखेंगे जैसे लखीमपुर नगर निगम। आप कोई सा भी शहर का नाम डाल सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ शहर है लखीमपुर तो मैंने डाल दिया लखीमपुर नगर निगम। या आप कोई सा भी शहर है आपके आसपास का, उसका डाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ सीतापुर नगर निगम। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। फिर जो ज़िला है वो डाल देंगे। इतना डालने के बाद ये आपका हो जाएगा कि आपको जो आपने जो पत्र लिखा है वो आप किसको भेजना चाहते हैं, वो उसका पता चल जाएगा यहाँ से। फिर लास्ट में जो अपना पता है वो सब हम लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ तक अभी आपको बस ये समझना है कि जैसे सेवा में श्रीमान डाले, फिर किसको पत्र भेज रहे हैं वो लिख देंगे, नगर निगम अधिकारी को भेज रहे हैं। कहाँ के नगर निगम अधिकारी हैं, तो लखीमपुर खीरी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और जिला फिर डाल देंगे। फिर विषय डालेंगे। विषय क्या है, जैसे जब भी आपको क्वेश्चन मिले सफाई से संबंधित, तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें कि उसमें कहा क्या गया है और मुझे क्या लिखना है। क्योंकि जो विषय है वो आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा। अगर जैसा वहाँ पर जैसे बोला है साफ़ सफाई से संबंधित अधिकारी को पत्र लिखो, तो आप कुछ भी जैसे लिख सकते हैं। हमारे गाँव में घनघोर बारिश होने के कारण जल जमाव का संकट, या जल जमाव के संकट के कारण समस्या, इस तरीके से आप विषय डाल सकते हैं। तो विषय जैसे मैंने डाला है नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई, जैसे है यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है हेतु, नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु। फिर आप आगे लिखेंगे मान्यवर, मैं आपका ध्यान नगर में फैली गंदगी और उससे होने वाले संक्रमण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ हाल ही में हुई घनघोर बारिश के कारण नगर की सड़कों और गलियों में जल जमाव का संकट बना हुआ है। जब भी आप लिखना प्रारंभ करें तो आपको अट्रैक्टिव लाइनों में लिखना है। जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेम टू सेम अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि जितने इसके अंक हैं वो आपको पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। क्या लिखेंगे आप, शुरुआत में जैसे यहाँ पर लिखा कि मैं आपका ध्यान नगर में फैली गंदगी और उससे होने वाले संक्रमण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हाल ही में हुई घनघोर बारिश के कारण नगर की सड़कों और गलियों में जल जमाव का संकट बना हुआ है। फिर इसका आगे आप लिखेंगे और इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध के कारण लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। तो इस तरीके से आप पहले बताएंगे कि कैसे जल जमा हुआ है, किन कारणों से, फिर इन जल जमाव का जो संकट बना हुआ है इससे क्या समस्या हो रही है वो आप समझाएंगे। फिर आप लास्ट में विनम्र निवेदन भी कर लेंगे। इसी तरीके से आपको फॉर्मेट में लिखना है। तो पीछे आपको क्या लिखना है ध्यानपूर्वक समझना इसके आगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाएं ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने से रोका जा सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। इस तरीके से आपको इस पत्र को लिखना है। फिर आप इधर साइड में लेफ्ट साइड में लिखेंगे धन्यवाद, फिर दिनांक डाल देंगे। दिनांक चाहे आप हिंदी में या इंग्लिश में डालें, आपका फॉर्मेट किस तरीके का रहना चाहिए वो थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझें। क्योंकि दिनांक डालने का जो फॉर्मेट बहुत से बच्चे यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में इस तरीके से इन्होंने डाल दिया। तो ये आपको फॉर्मेट यूज नहीं करना है। बीच बीच में ये डंडे खींच दिए जाते हैं, बटे का साइन, ऑब्लिक, ये भी आपको यूज नहीं करना है। आपको किस तरीके से लिखना है चलिए वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि दिनांक डालना
अगर अच्छे तरीके से डालेंगे तो उसका भी अंक मिलता है। दिनांक आप जब भी डालें, जैसे मैं मान के चलो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपको डालना है 2 अप्रैल, तो यहाँ पर अप्रैल डालेंगे। शॉर्टकट में भी डाल सकते हैं, फुल भी डाल सकते हैं, हिंदी में भी डाल सकते हैं, इंग्लिश में। जैसे मैंने डाला 2 अप्रैल, फिर यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, फिर आप डाल देंगे जैसे 2026 चल रहा है तो 2026। इस तरीके से आपको डेट डालनी है। डेट आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक डालनी है, ताकि सब कुछ अच्छे से, जो नंबर मिलने वाले हैं वो एक भी हमारा नंबर ना कटे और सब नंबर अच्छे से हमें मिल सकें। अब आगे आप डालेंगे भवदी में। भवदी में आप क्या डालेंगे? नाम डाल देंगे। नाम अपना नाम नहीं डालना है, किसी का भी नाम डाल देंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे निबंध हो, चाहे पत्र हो, वहाँ पर अपना नाम नहीं डालना है, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। फिर नीचे आप डाल देंगे पता। पता में आपको क्या डालना है? जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई गाँव का नाम डाल देना है, पोस्ट डाल देना है, कुछ भी काका गाघा डाल सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। ओरिजिनल आपको नहीं डालना है, ताकि कोई मिसयूज ना कर सके। वैसे भी शिक्षक मिसयूज नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है पत्र को। पत्र लिखने का मैं फॉर्मेट बता दिया हूँ, एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट बाय फॉर्मेट लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। तो फॉर्मेट को एक बार फिर से देखते हैं और किस तरीके से आपको लिखना है। जब भी आप लिखना स्टार्ट करें तो मैंने बता दिया है कि आप पत्र लिखें या निबंध लिखें, नए पेज से लिखना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आधा पेज भरा हुआ है उसी से आप लिखना स्टार्ट कर दिए उसी पर। तो ऐसे में 2 पेजों में बट जाएगा, निबंध हो या निबंध तो वैसे भी 2-3 पेजों में रहता है। पत्र अगर आपका 2 पेजों में बट रहा है तो ये एक अच्छा वे नहीं होता है, यानी लिखने का तरीका नहीं होता। आपको एक ही पेज पर कम शब्दों में अपनी पूरी समस्या का बखान कर देना है। तो जैसे आप फॉर्मेट को आपको कैसा यूज करना है, लेफ़्ट साइड के टॉप में आपको लिखना है, लेफ़्ट साइड के टॉप में सेवा में, और फिर उसके बाद अधिकारी का नाम, किसे पत्र लिख रहे हैं, कहाँ के वो अधिकारी हैं, उस नगर निगम का नाम यानी शहर, और फिर उसके आगे नगर निगम लगाकर आप लिख देंगे। फिर शहर थोड़ा मिलता जुलता आप डालेंगे, उसी के आसपास का, जैसे जिला डाल दिए। जिला डालने के बाद आप डालेंगे विषय। विषय के बाद आप मान्यवर डालेंगे। मान्यवर डालने के बाद अपनी जो समस्या है, जैसे साफ सफाई से जो समस्या से रिलेटेड जो समस्या है, उसका थोड़ा बखान आपको अट्रैक्टिव तरीके से करना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसे भी देखकर लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ मेहनत की है। फिर आगे आपको क्या लिखना है वो थोड़ा समझना है। आगे आपको अगली नई लाइन से लिखना है विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन करने के बाद आपको लिखना है धन्यवाद। धन्यवाद के बाद तारीख डालनी है, दिनांक। दिनांक मैं बता दिया हूँ किस तरीके से डालनी है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट का यूज करना है, जो मैं तरीका बताया हूँ उसी तरीके से आपको डालनी है। दूसरे तरीके में आपको नहीं डालनी है, वरना आपका नंबर कट जाएगा। फिर भवदी में आपको डालना है जिसने पत्र लिखा है। पत्र में मैं बता दिया हूँ कि किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं, पर अपना नाम मत डालिएगा। ये एक अच्छा तरीका होता है, और मैक्सिमम लोग काखागा डाल देते हैं, आप भी डाल सकते हैं XYZ काखागा, हिंदी हो या इंग्लिश हो। फिर थोड़ा नोट पॉइंट है इस पत्र से, वो थोड़ा समझते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको समझ लेना है। समझना क्या है इसमें, साफ सफाई से संबंधित कई तरीके के पत्र पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी कोई महामारी दे देगा, या गंदगी से महामारी की आशंका, अगर इस तरीके के पत्र पूछे जाते हैं तो आपको इसी फॉर्मेट पर लिखना है। तो ये आप समझ गए होंगे। कोई सा भी साफ सफाई है पत्र पूछा, महामारी दे दिया या महामारी की आशंका दे दिया, तब भी आपको इसी फॉर्मेट का यूज करना है, पर थोड़ा विषय बदल के अच्छे से लिखना है। फॉर्मेट आपका यही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, वहाँ पर सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हर तरीके की PDF आपको, टॉपिक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सभी तरीके की PDF आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पर मिलती रहेंगी। एक बार चेकआउट करके ज़रूर देखिएगा। और मैंने जो लेटर टू एडिटर कराया है उसकी भी PDF प्रोवाइड करा दी है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं और अपने अच्छे खासी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो पहले से लगता है उसी का अच्छा अंक लास्ट में दिखता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।